Hey guys, how are you all? My name is Atif and a very warm welcome to all of you. सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या आपको पता है कि अर्थ पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे 6 महीने तक डे लाइट रहती है और उसके बाद 6 महीने तक अंधेरा? ऐसा क्यों होता है? क्या रीजंस है अर्थ पे अलग अलग सीजन्स होते हैं? हम आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें जानेंगे, तो आप बस बने रहिए। स्टार्टिंग विद द बेसिक रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब क्या है? अर्थ की मोमेंट। रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों जो है ये अर्थ की मोशन के साथ रिलेटेड है। लेकिन रोटेशन का मतलब है जब अर्थ अपनी ही एक्सीस पे घूम रही है, मतलब कि अर्थ कहीं हिल नहीं रही है, जहां पे है वहीं पे घूम रही है। लुक एट मी हाउ, अगर ये अर्थ है ना, इफ दिस इज अर्थ, तो ये अपनी जगह पे ही घूम रही है। दिस इज रोटेशन। ठीक है, अर्थ अपनी जगह पे घूमना। यहाँ पे अगर आप ग्रीन कलर का देखेंगे, दिस इज अर्थ। यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है लाइक दिस शोज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ की रोटेशन है, अगर आपको डायरेक्शन का होगा तो इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो रोटेशन है दैट गोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? रोटेशन का मतलब अपनी जगह पे ही, एंड इट लीड्स टू डे एंड नाइट। तो रोटेशन से क्या होगा? दिन बनेंगे, रातें बनेंगी। ठीक है, क्लियर यहां तक सब कुछ? इसके बाद हम आते हैं दूसरी मोमेंट पे, दैट इज द रेवोल्यूशन। तो पहली रोटेशन क्लियर, अब रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन भी अर्थ की ही मूवमेंट है, बट अपनी जगह पे नहीं, बट अराउंड द सन। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? मूवमेंट अराउंड द सन। रोटेशन का मतलब अपनी जगह पे, और रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सेम डायरेक्शन। यहाँ पे जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है, जो व्हाइट कलर की लाइन है, दिस शोज द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फ्रॉम दिस एरो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब रेवोल्यूशन से क्या होगा? इससे ईयर्स चेंज हो जाते हैं, सीजन्स बनते हैं, एवरीथिंग। सो व्हाट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन? सिंपल वर्ड्स अगर आपको पूछा जाए, रोटेशन, दीज बोथ आर द मोशन ऑफ द अर्थ लीडिंग टू डे एंड नाइट एज वेल एज चेंज इन ईयर्स एंड सीजन्स। क्लियर यहां तक सारा? तो ये जो आपको एरोज हैं, इनको थोड़ा आप ध्यान में रखिए कि डायरेक्शन क्या है, बिकॉज आगे जब हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा हमारे। नाउ what is rotation? As I told you, it is the movement from west of sorry, यहाँ पे थोड़ा it's from west to east, just ignore this, from west to east, and it takes approximately 24 hours to complete the movement। मतलब कि अगर हमारी ये अर्थ है, it takes 24 hours for one रोटेशन। इसीलिए हमारा जो दिन होता है दैट इज ऑफ 24 आवर्स। मतलब कि ये जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करेंगे, ये पॉइंट 24 आवर्स की मूवमेंट के बाद वापस यहीं पे आएगा। इट विल गो लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द एरो, और 24 घंटे के बाद वापस से यहीं पे आएगा। दिस इज अबाउट द रोटेशन। और इससे दिन और रात बनेंगे। एंड जो यहाँ पे टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्रीज है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आज के लेक्चर में। अभी आप इतना याद रखिए कि अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज। क्लियर? उसके बाद रेवोल्यूशन की बात करें, इट इज अराउंड द सन, और इट टेक्स 365 डेज प्लस 6 आवर्स। प्लस 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली यू विल सी कि साल में 365 दिन है एंड यू विल जस्ट इग्नोर इट, बट अगर आप देखेंगे एवरी 4 ईयर्स 366 डेज होते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट टेक्स 6 आवर्स एडिशनल टू 365। 4 साल के बाद अगर आप 6-6 घंटे ऐड करते जाओगे, दैट विल बी 24 आवर्स। मतलब अगर इसको इंटू 4 करोगे, दैट विल बी 24 आवर्स। मतलब एक दिन हर 4 साल में ऐड हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे हर 4 साल के बाद फरवरी के 29 डेज होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, और कैसे लीप ईयर कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द 6 आवर्स। नाउ अब आप मुझे बताओ, साल तो बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, लेकिन साल में सीजन्स भी बहुत सारे होते हैं। तो क्या सीजन्स भी रेवोल्यूशन से ही बनते हैं? यस, करेक्ट, सीजन्स भी रेवोल्यूशन से ही बनते हैं। लेकिन क्या सीजन्स सिर्फ रेवोल्यूशन से बनते हैं? दैट इज नॉट राइट, क्योंकि उसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। सो नॉट ओनली रेवोल्यूशन, दैट इज द टिल्ट ऑफ द अर्थ। टिल्ट ऑफ द अर्थ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। ये जो आपके सामने मैंने पहली डायग्राम रखी है, जिसको मैं एज ए मार्क कर रहा हूं, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ की कोई टिल्ट हो ही नहीं। इफ ऐसी रियलिटी में सिचुएशन नहीं है,
मगर अगर अर्थ की कोई टिल्ट होगी ही नहीं तो क्या होगा? इफ द अर्थ वुड हैव बीन इरेक्ट लाइक दिस, जैसे आप रेड लाइन यहाँ से देख रहे हैं, दिस शोज दैट अर्थ इज इरेक्ट, ओके, दिस इज द एक्सिस। तो क्या होगा? यहाँ से आप सनरेज आते हुए देख रहे हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो आपको एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही होगी कि अर्थ पे कोई भी प्लेस है वहां पे थ्रू आउट द ईयर सेम अमाउंट ऑफ सन आएगा। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो बिकॉज यहाँ पे कोई टिल्ट है नहीं, तो यहाँ पे जितना सन का इंसुलेशन होगा किसी भी मंथ में, अगर आप मार्च में लोगे सेम जून में भी होगा, सेम दिसंबर में भी होगा, हर महीने सेम होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर जो समर विंटर है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सन जहाँ पे हर जगह पे मिल रहा है, यू सी, हर जगह पे सेम अमाउंट, बिकॉज अर्थ अगर आप ऐसे समझ रहे हैं इरेक्ट है और सन यहाँ से आ रहा है, मेरे हाथ को आप सन समझ लो, तो यहाँ पे जितना अभी सन की रेज आ रही है इट विल बी सेम थ्रू आउट। अर्थ चाहे कितना भी घूमे, इसके अराउंड कितना भी घूमे, पर हर जगह पे सन लाइट जो है सेम होगी, करेक्ट। इसकी वजह से हमारे बीच में जो आज इतने सारे सीजन्स है दे विल नॉट बी देयर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीजनल फॉर्मेशन इज द टिल्ट ऑफ द अर्थ। तो जो हमारी दूसरी इमेज है, दिस शोज द टिल्ट ऑफ द अर्थ। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज द एक्सिस, और यहाँ पे ये रेड लाइन बिल्कुल इरेक्ट थी, बट यहाँ पे ये थोड़ी टिल्टेड है एट 23.5 डिग्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता होती है कि अर्थ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगी कि अर्थ में टिल्ट तो है, और सबको ये भी पता होगी कि 23.5 डिग्रीज का टिल्ट है, बट ये 23.5 डिग्रीज का टिल्ट है किसके साथ? इट इज टू द परपेंडिकुलर, दिस लाइन दैट आई एम ड्रॉइंग हेयर। अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इनके बीच का जो ये एंगल आएगा दैट विल बी 23.5 डिग्रीज। सो इतना क्लियर हो गया कि 23.5 डिग्री जो हम बोलते हैं कहाँ पे है एग्जैक्टली, इट इज द नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे उसके साथ 23 बनेगा, नॉट विद दिस लाइन। मे बी आपको अगर आज तक लग रहा हो कि शायद अगर हम सेंटर से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके साथ, नहीं, इसका एंगल आप मुझे निकाल के बताओ कितना होगा, कमेंट्स में आंसर करना, बट विद दिस इट विल बी 23.5 डिग्रीज। क्लियर? दिस इज द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द रीजन कि अर्थ पे इतने सारे सीजन्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आगे देखेंगे। नाउ दिस इज द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ है वो ऐसे चलता है, पाथ। अभी हम जो भी बात करेंगे, एक चीज आपको मैं बता दूं, इट विल बी स्ट्रिक्टली विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, सर साउथ में तो अलग टाइम पे समर होता है। अभी हम जो बात करेंगे इट विल बी स्ट्रिक्टली विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अगर हम विंटर बोल रहे हैं तो इट इज द नॉर्दर्न विंटर, और अगर समर बोल रहे हैं इट इज द नॉर्दर्न समर। इज इट क्लियर? तो दिस इज द सन, और यहां पे दिस इमेज ए जो मैं बोल रहा हूं इट शोज विंटर, विंटर दिखा रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो लाइन है दिस इज द एक्सिस, और इसका मतलब यहां पे आपको टिल्ट समझ आ रहा है, बिकॉज इट्स लाइक दिस, थोड़ा ऐसे है टिल्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सन रेज जब यहां से आएंगी, सी व्हेन द सन रेज विल कम लाइक दिस, तो ये कहां पे स्ट्राइक करेंगी? यहां पे। क्लियर? ये कौन सी जगह है? यहां पे आपको ये लाइन अगर दिख रही होगी, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ पे स्ट्राइक करेंगी। इसका मतलब जो डायरेक्ट सन फेसिंग इस टाइम पे होगा दैट विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कहां पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। आपको इतना पता होगी कि टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कहां कहां पे होगा, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न को जब स्ट्राइक करेंगी तो वहां पे अच्छा खासा वर्टिकल रेज ऑफ सन जब स्ट्राइक करेंगी तो दैट विल बी द समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बट अगर आप नॉर्थ की बात करेंगे, दिस यहां पे अगर आप देखेंगे इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम फॉर द सन रेज टू कम टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब इस रीजन में विंटर सीजन होगा। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अभी विंटर सीजन है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि जो सन रेज है वो इस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर पे आ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कम आ रही है। बिकॉज अगर आप देखेंगे ये दूर है, ये बहुत दूर है। अभी अगर यहाँ पे सन है, जस्ट एज्यूम ये जो मेरा हाथ है ये सन है, ये अर्थ है, जो मार्कर मेरे हाथ में दिस इज द अर्थ, लुक एट मी। आप बाद में ये देख लो, पहले थोड़ा समझ जाओ। अगर ये मार्कर अर्थ है तो दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर और ये सन है। अब देखो मेरा हाथ सबसे नजदीक किसकी तरफ है? इधर है ना, साउथ की तरफ, और नॉर्थ जो है वो बहुत दूर है, तो वहां पे इसलिए विंटर होगा। दैट इज वाई दिस इज द विंटर सीजन, और यहाँ पे साउथ में समर होगा। अभी अर्थ घूमेगी और फिर हम इमेज बी, समर। समर में क्या होगा?
एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ जो विंटर में हो रहा था। जो यहाँ पे था, यहाँ पे अर्थ ऐसे घूम रही है सन के अराउंड, रेवोल्यूशन। यहाँ पे आके जब घूमेगी तो यहाँ पे पहुंचेगी। मेरे हाथ की तरफ देखो, अभी जो फेस, ये वाला फेस सन के नजदीक था, अभी ये दूर चला गया, तो नजदीक कौन सा फेस आ गया? द नॉर्दर्न फेस, एग्जैक्टली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे आप देखो, अभी ये वाली लाइन नजदीक आ गई है सन के एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत दूर थी, इसलिए यहाँ पे विंटर था। अभी यही वाली लाइन नजदीक आ गई है। इट इज द समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो समर और विंटर का रिलेशन किसके साथ हो गया यहाँ पे? विद द टिल्ट ऑफ द अर्थ। जब टिल्ट, अगर अब यहाँ पे अर्थ सीधी होती तो अर्थ कितनी भी घूमती, कोई समर और विंटर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। समर कैसे होगा, विंटर कैसे होगा। उसके बाद अब आते हैं हम सी, इस डायग्राम पे। यहाँ पे स्प्रिंग होगा, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। क्यों? अभी फिर से दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ, जिसने विंटर से स्टार्ट किया था गोइंग टुवर्ड्स समर। तो यहाँ पे आके क्या होगा? इस पोजीशन पे देखो, ना ये वाला फेस नजदीक है ना ये वाला फेस नजदीक है, तो क्या है? इक्विडिस्टेंट, करेक्ट। तो लाइट कहाँ पे? सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में क्या है? इक्वेटर, दिस लाइन। तो इस टाइम पे जो भी सन रेज होंगी, दे विल फॉल ऑन द इक्वेटर। दैट इज वाई इस टाइम पे स्प्रिंग सीजन में मॉडरेशन होगी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एट दिस टाइम। और डे एंड नाइट की लेंथ भी इस टाइम पे ऑलमोस्ट बराबर होगी इन मोस्ट ऑफ द एरियाज, हर जगह पे नहीं बट काफ़ी जगहों पे। तो अब जब ऑटम में आएगा, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे समर आ गया, फिर घूम के यहाँ पे आ गया, तो अगेन द जो सन होगा दैट विल फॉल ऑन द इक्वेटर, द सन रेज विल फॉल ऑन द इक्वेटर अगेन। तो इस वजह से हमें ऑटम सीजन मिलता है। इज इट क्लियर? मतलब कि अगर हम विंटर से स्टार्ट करें, विंटर से सन शुरू हो जाता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न इन दिसंबर। कौन सा डेट होगा ये? दिसंबर 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन होता है। और उसके बाद ट्रॉपिक्स के बाहर सन नहीं जाता है, इट गोज अप टू ट्रॉपिक्स, मतलब नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और फिर वहां से डाउनवर्ड जर्नी टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ। तो 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन होगा, और उसके बाद वो अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी अर्थ से फिर से स्टार्ट करने लगेगा। और जब स्प्रिंग सीजन आएगा, इक्वेटर के पास पहुंच जाएगा और इक्वेटर को क्रॉस करेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, 21। जब मार्च को क्रॉस करेगा, सॉरी, जब इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो कहाँ पे आएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने के बाद क्या होगा? उसके बाद 21 जून यहाँ पे होगा, 21 जून फिर से आके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल अगेन स्टार्ट जर्नी टू गो टू September 23 पे ये जर्नी कंप्लीट करेगा अपनी इक्वेटर तक, एंड अगेन विल पास थ्रू द इक्वेटर एंड गो इनटू द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको समझ में आ गया कि सीजन्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू द टिल्ट एज वेल एज द रेवोल्यूशन। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सीजन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, तो करेक्ट है। रेवोल्यूशन ओनली तो गलत है, ओनली आएगा तो गलत है। अगर रेवोल्यूशन पूछा जाए तो ठीक है। मेक श्योर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ओनली वर्ड मैटर्स अ लॉट, सो टेक केयर ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। इज दिस क्लियर कि सीजन्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं? चलिए आगे बनते हैं। अब हम सॉल्स्टिस की बात करते हैं। 21 जून, अभी मैंने क्या बता दिया था? जब सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके बाद कुछ जगह आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसी मिलेंगी जहां पे 6 महीने तक कोई सनसेट नहीं होगा, बिल्कुल दिन रहेगा। यस, वो भी हम देखेंगे आगे कि ऐसा क्यों होगा। और उसके बाद इसको हम कहेंगे समर सॉल्स्टिस। ओके, व्हाट इज समर सॉल्स्टिस? जब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट होगी ऑन 21 जून। और 22 दिसंबर में क्या मैंने बताया था?
ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज द विंटर सोलिस्टाइस। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जो भी पढ़ रहे हैं इट इज विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो विंटर सोलिस्टाइस जो होगा वो ये वाली हमारी डायग्राम है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल रेज होती है सन की ऑन 22 दिसंबर। ठीक है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इक्विनॉक्स पे। व्हाट इज इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स मतलब इक्वल जब डेज एंड नाइट्स होते हैं, बिकॉज सन जो होता है उस टाइम इक्वेटर पे होता है। तो वो कब होता है, क्या डेट बताई थी मैंने? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखना चाहोगे तो ये वाला जो है हमारा, दिस इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जब सन इक्वेटर को पार करके कहाँ की तरफ आ रहा है? नॉर्थ की तरफ। एंड दिस वन 23 सितंबर इज द ऑटम इक्विनॉक्स, जब सन इक्वेटर को पार करके वापस साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट कर लेना मेरे साथ। सन, आपको मैं क्वेश्चन मुझे जल्दी से कमेंट्स में आंसर करके बताओ, जो सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने महीने तक रहेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक दोनों जगह पे रहेगा, पर कौन से महीने में? अगर आप इस जर्नी को देखेंगे तो 22 दिसंबर से ही साउदर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट करता है एंड गोज टिल मार्च। मार्च में वो इक्वेटर के पास आता है और मार्च में वो इक्वेटर को पार करता है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के कुछ दिन। ठीक है, इन महीनों में वो जो सन होता है दैट रिमेन्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि 21 मार्च तक वो इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्थ में आ चुका है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जनवरी में किस हेमिस्फीयर में सन होगा, तो यू शुड नो कि वो कहाँ पे होगा? साउथ में होगा, नॉर्थ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद 23 सितंबर को जब सन फिर से क्रॉस हो जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा? साउथ में। और कौन से महीने रहेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब और मार्च के कुछ दिन। इज इट क्लियर कौन से महीने में कहाँ पे सन होगा? तो अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें बताओ जुलाई के महीने में सन नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। अगर आपको ये इमेज समझ में आ गई है देन इट विल बी वेरी क्लियर कि कहाँ पे सन होगा। ओके डन। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लो जल्दी से। उसके बाद हम करेंगे बात 6 महीने वाले जहाँ पे दिन रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है? सी, डे एंड नाइट का फंडा आपको समझ में आ गया कि जब अर्थ रोटेट करती है लॉन्ग इट्स एक्सिस तो क्या होता है। ठीक है, डे एंड नाइट बनते हैं। तो ये हमारे सामने जो इमेज है इट इज द इमेज ऑफ अर्थ रोटेटिंग अराउंड, रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अभी आप रेवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, बस रोटेशन वाली बात को याद रखो। ये जो रोटेशन हो रही है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा सन रेज यहाँ से आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सन रेज। ठीक है, टिल्ट ये है हमारा, दिस इज द एक्सिस। प्रॉपरली देखना इन चीजों को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिटरमाइन कि 6 महीने क्यों होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सनलाइट जहां जहां पे दिस पोर्शन जो हमारा ये है यहाँ पे दिन है, उसके बाद रोटेट होके ये वाला पोर्शन जो ब्लैक वाला है ये सामने आएगा तो दिन इस साइड पे आएगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर ए में अभी दिन है तो बी में रात है, जब बी सामने आएगा तो ए में रात हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, ए में दिन है तो बी में रात है, ए वाला पोर्शन घूम के सामने आ जाएगा, अभी घूम के सामने है तो बी वाला जब आएगा तो बी में रात होगी। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें ए एंड बी, फिर से यहाँ पे दिन एंड रात का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए और ये छोटा सा पोर्शन ये वाला बी, ये वाला पोर्शन कभी इधर बी जाएगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ द टिल्ट। जस्ट इमेजिन यहाँ पे जो ये टिल्ट है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बी वाला पोर्शन हमेशा सन की तरफ एक्सपोज्ड रहेगा। बी एंड ए विल ऑलवेज बी एक्सपोज्ड। अगर अर्थ घूम भी रही है, अगर ए इधर जाएगा बी की जगह, जैसे यहाँ पे हमने ए और बी बोला है, जब ए बी की जगह जाएगा तो ए में अंधेरा हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब ए बी की जगह भी जाएगा तब भी वहां पे सनलाइट रहेगी, क्योंकि ये पोर्शन हमेशा एक्सपोज्ड रहेगा ड्यू टू द टिल्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे समझ आ गया कि बी पे हमेशा सन रहेगा। तो पोलर एरिया जो भी होगा वहां पे हमेशा के लिए 6 महीने तक सनलाइट रहेगी। और वंस द सन शिफ्ट द साउथ, यही जगह पे 6 महीने तक रात भी रहेगी। अगर आप साउथ में देखेंगे, अगेन यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ए और बी,
तो सन कितना भी, अर्थ कितनी भी सन के अराउंड घूमे, रोटेशन एंड ऑल, तो ए हमेशा अंधेरे में रहेगा, और ए जब बी की जगह जाएगा, बी ए की जगह आएगा, ये तब भी अंधेरे में ही रहेगा। आपको समझ आ रही है? ये ऐसे है ना, तो ये कितना भी घूमे, ये पोर्शन हमेशा सन को एक्सपोज ही रहेगा, कितना भी घूम ले। ये वाला पोर्शन तो हाइड हो जाएगा, बट ये वाला हमेशा ही एक्सपोज रहेगा। दैट इज वाई देयर विल बी 6 months ऑफ डे एंड नाइट एज वेल। डे कब रहेगा? नॉर्थ में, जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और नाइट एग्जैक्टली जब विंटर आएगा। सो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो इक्वेटर ट्रॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर क्यों रहता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज ट्रॉपिकल एरियाज़ में अगर आप देखेंगे, सनलाइट जो है वो आ रही है, सन स्ट्राइक्स डायरेक्टली टू दिस रीजन, तो नैरो बैंड ऑफ सन यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्राइक करता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ता है। लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में समर टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इक्वेटर पे 2 बार होता है, कब कब? इक्विनॉक्स के टाइम पे, एंड अगेन कैप्रिकॉर्न पे फिर से विंटर टाइम, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का विंटर होगा। बट अगर हम पोल्स की बात करें, तो यहाँ पे एंगल जो है वो ज़्यादा कम है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सन, उसकी वजह से जो यहाँ पे सनलाइट होगी वो बिखर जाएगी, और पोल्स होने की वजह से एल्बिडो या रिफ्लेक्टिंग बैक भी होगी, तो इस वजह से इन रीजन्स में ठंड ज़्यादा रहेगी और इन रीजन्स में गर्मी रहेगी। दिस इज अबाउट द टेम्परेचर की पोल्स पे ठंड क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द सन रेज दैट फॉल ऑन द रीजन। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, कहाँ पे 6 दिन का, 6 महीने का डे एंड नाइट, एवरीथिंग अबाउट सीजन्स। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू देयर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।